बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। दुआएं ढेरों आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और नागहानी आफात से महफूज रखे। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को तो आज वर्किंग डे आज शुरू हो चुका है। कल संडे काफ़ी इंजॉय किया है आप लोगों ने। जो भी जॉब से रिलेटेड हैं लोग, उनके लिए तो वर्किंग डे स्टार्ट है। हाँ, उन बच्चों के लिए छुट्टियों का आगाज हो चुका है आज से, तो उनकी तो एंजॉयमेंट का टाइम शुरू हो चुका है बच्चों का। तो बिजनेस करने वालों के लिए तो रूटीन की बात होती है, उनको तो जुमे की छुट्टी होती है। एनी हो चले, आज का दिन लेकर मैं आपके पास हाजिर, रोजाना ही हाजिरी होती है थी आपके पास, आपकी खिदमत में हाजिर होना होता है। तो आज डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज दिन, आज तारीख है, सॉरी आज 23, 23 तारीख है आज, और दिन है आज पीर। सोमवार भी बोलते हैं, पीर भी बोलते हैं, मंडे मंडे भी बोलते हैं। और प्लेनेट आज के दिन से मंसूब सारा कमर, मून बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सारा कमर है। और आज के दिन का सदका जो करना चाहिए ना, सफेद सफेद रंग का सदका, जैसा कि मीन जस्ट लाइक आप सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद दूध, दही, सफेद अंडा भी सफेद होता है। मीन्स के सफेद रंग की चीज का सदका भी आज आप कर सकते हैं। और करना ही बल्कि सफेद रंग का चाहिए मंडे वाले दिन। और पैसे देना चाहें तो 20 रुपए दे सकते हैं, 200 रुपए भी दे सकते हैं, 2 रुपए तो कोई नहीं लेगा। और आज के दिन से पर्ल मोती एक जेमस्टोन होता है, वो मंसूब पत्थर होता है आज के दिन से। ठीक है जी, पर्ल मोती। तो आज मून पर थोड़ी सी बात भी करेंगे, क्योंकि आज वैसे ही मून का ही दिन है। तो मून हमारे आसमानी कौंसिल का एक तेज रफ्तार सितारा है, जो कि एक हाउस में 2.5 दिन तक क्याम करता है। मीन्स के 52 आवर्स, 54 आवर्स तक मून का क्याम होता है एक घर में। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा तेज रफ्तार सितारा है। सैटर्न बहुत ज्यादा सुस्त रफ्तार से आ रहा है, क्योंकि वो 2.5 साल एक घर में क्याम करता है। तो इससे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मून प्लेनेट है। तो मून इसी वजह से ना हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे मन का जो सुख है ना उसको मून रिप्रेजेंट करता है। हमारे वतन अजीज को भी मून रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारे डर खौफ को भी रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी ममता को भी रिप्रेजेंट करता है। और मून मीन्स के एक तो होता है ना, मून वीक होता है किसी का हॉरोस्कोप में, किसी का हॉरोस्कोप में मून होता है एफ्लिक्टेड होता है। तो ये दो सूरतें होती है मून की। किसी के हॉरोस्कोप में मून एक्साल्टेड होता है, किसी के हॉरोस्कोप में मून डेबिलिटेटेड होता है, डेबिलिटेशन में होता है। तो ये कई सूरतों में मून आपके बर्थ चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरह का मून आपके पैदाइशी दर्जा में होता है ना, तो आपका अंदर से मन उसी तरह का ही बन जाता है। तो मून अगर आपका वीक है, मीन्स आपके पैदाइशी दर्जा में, वीक से मुराद ये है कि डिग्रीज अच्छी नहीं है मून की, कम डिग्री पर बैठा हुआ है। और मून डिग्री अच्छी नहीं है या बुरे घर में बैठा हुआ है मून आपके, ठीक है ना। तो ये इट मीन्स के मून आपका वीक है। और अगर आपका मून एफ्लिक्टेड है तो मीन्स के कोई बुरी नजर है मून पर, कोई बुरा प्लेनेट मून को देख रहा है, तो मून आपका एफ्लिक्टेड है। बुरे प्लेनेट की वजह से आपका मन एफ्लिक्टेड रहता है। या मून आपका अगर स्कॉर्पियो में हो तो ये भी बहुत ज्यादा आपको अंधेरे की तरफ रखता है, परेशानियों की तरफ रखता है। और आपको ना चाहते हुए भी परेशान रहना, कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा डालता है।
अच्छा मून जो होता है ना, वो टॉरस साइन का मून अच्छा होता है। टॉरस में शरफ का होता है ना मून। तो इस तरह से मून को हमने देखना होता है। मून जो हमारे अंदर के जज्बात हैं, हमारी इंटरनल फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस, एहसासात हैं कि हमारे अंदर किसी भी काम को लेकर कितना एहसास है, या किसी अपने रिश्तों को लेकर कितना एहसास है हमारे अंदर, हमारे ये सभी चीजों को ना मून रिप्रेजेंट करता है। जब एहसास मर जाए ना तो फिर रिश्ते भी मर जाते हैं। तो आप समझ लें कि मून जो है ना, ये हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पैसा धन दौलत तो देखिए ये आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन जो हमारा मन है, हमारा एक रिश्ते हैं, हमारे जो बहन भाई हमारे रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, ये सारा हमारा मन से ही तो होते हैं ना। क्योंकि उसमें कोई सौदेबाजी नहीं होती। हम मदर से तो कोई सौदेबाजी नहीं कर सकते ना। फादर से नहीं कर सकते, अपने बहन भाइयों से नहीं कर सकते, अपने चाहने वालों से नहीं कर सकते, जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे नहीं कर सकते। तो इस वजह से मौन बहुत अच्छा होना, आप समझ लें कि बहुत ही जरूरी होता है हमारे हॉरोस्कोप में। मेन जरूरी से मुराद ये है कि अच्छा हो तो अच्छा होता है। अदरवाइज इसमें किसी बंदे का कसूर तो नहीं होता। जब वो पैदा होता है तो जैसे प्लैनेट्स होते हैं तो वो आपका उसी तरह का ही मन बन जाता है। तो इसमें कसूरवार तो हम नहीं ठहरा सकते किसी को। ये अल्लाह ताला की एक डिवीजन है, बस अल्लाह ताला की तकसीम है जिस पर हमें राजी रहना चाहिए। चाहे हमारा मून एफ्लिक्टेड हो, फिर ये रेमेडीज होती है उसकी हमें करनी चाहिए, चाहे मून स्कॉर्पियो में हो। ठीक है ना जी। चलें आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर आप मेरी तरह पुराने हैं मेरे चैनल पर तो जस्ट ऑल को आप चेक कर लें कि आपने जो बेल आइकन होता है ना उसको चेक करें कि उसको ऑल को आपने क्लिक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो देन वेल एंड गुड, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, आप देखते हैं मुझे। तो मेरी भी कोशिश होती है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जो मेरे पास है जी नाकस सब वो प्रोवाइड किया जाए एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के हवाले से। आज का दिन स्टार्ट करते हैं और मून देखते हैं आज कहां पर मौजूद है। मून आज आपको अभी स्टिल वर्गों में ही देखने को मिलेगा। मून के साथ ना केतु की प्लेसमेंट भी है, राहु सामने है मून के। केतु के आमने सामने होते हैं ना, राहु केतु 180 डिग्री पर होते हैं। चले हमने मून को ही लेना है, केतु पर तो बात नहीं करेंगे हम। तो इट मीन्स एरीज से बुर्ज हुमल के आज आपके मून आपके छठे घर में अवेलेबल है। मून आपके चौथे घर का मालक है, क्योंकि आज आपका असेंडेंट भी आप समझ लें इसी से ही होगी और राशि से भी यही होगी। क्योंकि आज हमने जस्ट मून को ही कंसीडर करना है, क्योंकि मून का ही दिन है ना आज, तो इसलिए। तो आज आप एरीज वाले बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, दुश्मनों पर आप हैवी रहेंगे। अपने कंपटीशन का कोई एग्जाम देंगे उसमें आपको सक्सेस रेट आपका बहुत अच्छा है। सेहत के वाले से भी आज आपके मामलात में बेहतरी आएगी और आज आपके लिए कुछ दिन अच्छा है। थोड़े से अखराजात आज आपके रूटीन से ज्यादा हो सकते हैं, उन पर थोड़ा सा आज आपको नजरसानी जरूर करनी चाहिए। अदरवाइज आज आपको कोई ना कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। कुछ थोड़ा सा नजरे बद का भी आप फील करेंगे, बेख्वाबी की शिकायत थोड़ी सी रह सकती है आपको। अगर हम बात करें टॉरस की, बुर्ज सौर वालों की, तो आपके लिए मून आज आपके पांचवें घर में मून अवेलेबल है। मून आपके तीसरे घर का मालक है। तो मतलब ये है कि आज का दिन जो है वो आपकी कोई चीज गुम हो सकती है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं, जहां पर आपके लिए दिन अच्छा भी है। प्रॉब्लम यही है कि आपको गुमशुदा चीज कोई या चोरी हो सकती है, कोई चीज रख के भूल सकते हैं आप, या आप पेट के हवाले से आज आपको मसाइल दरपेश रहेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मन भी खराब हो सकता है आपका। और लेकिन यहाँ पर आपकी लॉटरी वगैरह लग सकती है। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी पूरी होंगी, डिजायर्स आज आपकी पूरी होगी और इनकम के सोर्स भी आज आपके अराइज होंगे। बात करेंगे जेमिनी की, तो बुर्ज ज्वाला के आज आपके चौथे घर में आज मून अवेलेबल है। मून आपके दूसरे घर का मालक बनता है।
तो आज वैसे आज आपका घर में मन एफेक्टेड रहेगा और मन मुटाव रहेगा, प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन ना करे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करे। मदर की सेहत के हवाले से आज आपको प्रॉब्लम्स लाग हो सकती हैं अगर आपकी माशाल्लाह से मदर हयात है तो, और मन एफेक्टेड अंदर से रहेगा। लेकिन आपकी जॉब और कैरियर के हवाले से आपके लिए दिन अच्छा है। अगर आप जॉब नहीं है आपके पास, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आपकी प्रमोशन भी आज पॉसिबल है। बात करेंगे कैंसर की, तो बुर्ज सरतान वालों की बात करें तो आज आपके मून जो है वो आपके थर्ड हाउस में मौजूद है। मून आपके पहले घर का मालक बनता है, तो आपके लिए दिन अच्छा है। आज आपके यहाँ नियर बाई अड़ोस पड़ोस में कंसेप्शन हो सकती है, बच्चे की पैदाइश हो सकती है आपके घर में। अगर कोई किसी को डेट्स दी हुई है ना, किसी को सपोज नियर बाई डेट्स है, तो आज चांसेस हो सकते हैं। और आज आपको ट्रेवल्स भी रहेंगे, शॉर्ट ट्रेवल्स भी। रुका हुआ पैसा आज आपके पास आएगा आज आपके पास। और फादर से आपके कुछ उनसे बहस व तकरार ना करें, लेकिन किस्मत आज आपको साथ देगी जरूर। हाँ, अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं ना, हायर एजुकेशन के लिए, तो देन आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं आज का दिन। लियो की बात करते हैं। बुर्ज असद वालों के आज आपके दूसरे घर में मून मौजूद है। मून आपके 12वें घर का मालक बनता है, तो मीन्स के आज आप काफी ज्यादा फिक्रमंद रहेंगे। अपनी फैमिली को लेकर बोझ सा फील करेंगे कि आपके पास बोझ बन गई है फैमिली, और आपको ही सारा बोझ उठाना पड़ता। आंखें थकी थकी और आंखों से पानी आना, नजला जुकाम, ऐसी कैफियत में से आज आप गुजर सकते हैं। हाँ, इसके बावजूद ये तो कुछ नेगेटिव चीजें थी। पॉजिटिव ये है कि आज आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट्स भी आज आपके बढ़ेंगे। आपको इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करने, बिजनेस पार्टनर से कोई आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें, और ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। लेकिन फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आज घर के साथ, घर वालों के साथ खाना खाने की। तो अब हम बात करेंगे वर्गो बुर्ज शुक्ला के पहले घर में मून अवेलेबल है। मून आपके 11वें घर का मालक है। आज आपके लिए अच्छा दिन है। आज खुशियां लेकर आने वाला है। लिबास बहुत अच्छा रहेगा, शख्सियत पुरवकार रहेगी। लोग भी आज आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, तारीफ सुनना आज बहुत ज्यादा आप पसंद करेंगे। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, और किसी समाजी तकरीब का हिस्सा बन सकते हैं। शॉपिंग का प्लान आज आपका जरूर बनेगा अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ। लिब्रा की बात करें तो बुर्ज मैजान के आज आपके 12वें घर में मून अवेलेबल है। मून आपके 10वें घर का मालक है, तो आपके लिए लिब्रा के लिए दिन थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला है। आज आप नजर बद का शिकार हो सकते हैं, नींद के इश्यूज, बेख्वाबी की शिकायत, बुरे बुरे ख्वाब आना, डरावने ख्वाब आना, ऐसी कैफियत भी आज आपको रहेंगी। नजर बद का लग जाना या महसूस करना, ऐसी चीजों में आप रहेंगे कि जैसे आप पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। और थोड़ा सा आपके ना बीमारियों पर खर्चा भी आज आपको हो सकता है, लेकिन आपके स्पाउस आज आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो दुश्मनों पर आज आप वैसे हैवी रहेंगे। स्कॉर्पियो की बात करें बुर्ज अकरब के, तो 11वें घर में आज मून अवेलेबल है। आपके मून आपके 9वें घर का मालक है। आपके लिए दिन अच्छा है। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होंगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। गवर्नमेंट से काम आपके रुके हुए दरवाजे हो जाएंगे। अपने आप को बहुत ज्यादा आज आप हल्का फुल्का फील करेंगे, और आप समझेंगे कि अब खुशियों का दिन है आपके लिए। आपको खुशियां अच्छी मिलेंगी। थोड़ी सी पेट के हवाले से प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या फिर आपको थोड़ा सा कोई चीज गुम हो सकती है। इसके बावजूद आज आपकी लॉटरी भी लग सकती है। सेजिटेरियस की बात करते हैं। बुर्ज कौस वालों के 10वें घर में मौजूद है मून, 8वें घर का मालक है। आपके लिए भी अच्छा है दिन, लेकिन 8वें घर का मालक है ना 10वें घर में, तो जॉब और कैरियर में आपको ध्यान से रहना है आज का दिन। जॉब को स्विच ऑफ ना करें तो बेहतर है, या सीनियर्स कोलीग्स के साथ थोड़े थोड़े से आपके रिलेशन खराब भी हो सकते हैं। घर का माहौल भी थोड़ा सा मन मुटाव, ऐसी कैफियत रहेंगी। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन ना करें, घर और स्विच ऑफ ना करें जॉब को। नई जॉब के लिए इंटरव्यू ना ही दे तो बेहतर है। बात करेंगे एक्वेरियस की, सॉरी कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वालों के आज आपके 9वें घर में आज मून अवेलेबल है। मून आपके
साथ में घर का मालक है। तो कैप्रिकॉर्न वालों को आज आपके बुजुर्गों से थोड़े से इख्तलाफात जरूर रहेंगे, फादर से इख्तलाफात रहेंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आप या वो आपको, फिर भी अब्रॉड की आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। और आज आप रुका हुआ पैसा भी आज आपके पास आएगा। शॉर्ट ट्रेवल्स में भी आज आपका दिन बिल्कुल गुजर सकता है और हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी आज आपको मिल सकती है। एक्वेरियस की बात करें तो आपके 8वें घर से मून गुजरेगा। मून आपके छठे घर का मालक है, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ केयरफुल रहने वाला दिन, मन मुटाव, अजीब सी कैफियत, परेशानियों में आज आपका दिन गुजरेगा। लॉस की तरफ से परेशानी हो सकती है, किसी दोस्त, पुराने दोस्तों की वजह से भी परेशानी आपको लाहक हो सकती है। तो आज आप सुबह रंग का सदका करें और फैमिली में भी फिक्रमंद से रहेंगे कि पैसा तो आएगा लेकिन बोझ फील करेंगे फैमिली का आप, अब जो कि आपको नहीं करना चाहिए। वो लोग अच्छा, उनके लिए अच्छा है कि जो एस्ट्रोलॉजर है, हीलर है, डॉक्टर है, ऑकल्ट साइंस से रिलेट करते हैं, उनके पास आज दिन अच्छा गुजरेगा। पाइसिस की बात करें ना, आपके 7वें घर से मून आज गुजरेगा। मून आपके 5वें घर का मालक है, तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आपसे स्पाउस से रिलेशन अच्छे होंगे, स्पाउस के साथ आपके शॉपिंग का प्लान बन सकता है, अच्छी माहौल का आज आपका अरेंजमेंट होगा अपने स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, बच्चों से रिलेशन भी बेहतर होंगे आपके। और आज आपको किसी समाजी तकरीब में जाएंगे और कोई शादी की का फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। खुशियां आज आपके पास लौट कर बिल्कुल आती हुई मुझे नजर आ रही हैं। और नेम फेम बढ़ेगा, ड्रेसिंग अच्छी रहेगी, खुश लिबास रहेंगे, खुश खुराक भी रहेंगे आज। तो ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। ये था जी हमारा डेली हॉरोस्कोप। तो मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।